हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, कल यार बहुत सारे लोगों ने जैसा सोचा था वैसा कहानी कुछ हुआ नहीं। हुलियन अल्वारेज जैसा सोचा था कि मेरा दिन जाएगा, वैसा उसका दिन गया नहीं। एटलेटिको मैड्रिड जैसा सोची रही होगी, बार्सिलोना जैसा सोची रही होगी। अरे जेरार्ड रोमेरो वहाँ पे इतने सारे जो है वो भाई कैमरे के फुटेजेस लेकर के बैठा हुआ था, सुबह से शाम तक बेचारा स्ट्रीम किया, तुमको पता है। लेकिन जैसा वो सोचा था वैसा नहीं हुआ। अरे हम भी जैसा सोचे थे वैसा नहीं हुआ, तो क्या हुआ अपडेट, चलो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। रॉड्री, अल्वारेज, लोटारो मार्टिनेज, कूटी रोमेरो, फरान टोरेस, एंड्रिक, जेफ बेसोस, बाउदादी, मिकी, इन सब बंदों के बारे में जो है वो आज की वीडियो में अपडेट है। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। आप फुटबॉल फैन हो तो भैया सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि आप फुटबॉल फैन हो ना, सब्सक्राइब कर दोगे ना तो तुम रिग्रेट नहीं करोगे, ये मेरा दावा है। चलिए हम बिगिन करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रॉड्री। तो देखो दोस्तों, रॉड्री और बार्सिलोना की डील जो है वो चल रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो उत्सुक हो इस डील को लेकर के, मुझे भी पता है। लेकिन कल शाम को मैंने शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि क्या जो है वो भाई अभी कहानी चल रही है रॉड्री के डील से रिलेटेड। उससे पहले भी मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाला था जहाँ पे मैंने बताया था कि भाई दोनों क्लब्स के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। वहाँ पे भी वही CEO है और जो यहाँ पे पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है जॉन लपोर्ता के साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपस में फंस रहा है यहाँ पे जो है वो नेगोशिएशंस में, और फंसा भी ऐसा नहीं है, लाइक दे आर ट्राइंग टू अग्री ऑन दी वेरिएबल्स वाला पार्ट, कि कितना फिक्स्ड फी दें और कितना वेरिएबल्स दें। एक जो है वो भाई प्रॉपर फी फिक्स्ड है कि भैया 70 मिलियन इज व्हाट मैनचेस्टर सिटी इज आस्किंग फॉर अपेरेंटली। तो वो 70 मिलियन कैसे रीच करें? 50 + 20 दे दें, 60 + 10 दे, 55 प्लस जो भी बचा है वो दे। मतलब उस जो है वो भाई जहाँ पे फंसा हुआ है डील, और उसको जो है वो आराम से आयरन आउट कर लेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है किसी को, सब जो है वो तैयार है इस डील को करने के लिए। एंड दिस डील विल बी फाइनलाइज्ड रियली वेरी सून। सो रॉड्री टू बार्सिलोना में कोई तकलीफ है सच नहीं है। तकलीफ और कांटा फंसा है हुलियन अल्वारेज के लिए। अब कल का आपको इसका अपडेट देता हूँ शुरू से आखिरी तक। तो भैया शुरू में तो यही था कि 8:30 बजे ट्रेनिंग में बुलाया गया है, 10:30 बजे जो है वो भाई मीटिंग सेट है विद डिएगो सिमियोने, और 8:30 बजे जो है वो भाई सब कोई बैठे थे कि हुलियन अल्वारेज आएगा। लेकिन हुलियन अल्वारेज नहीं आया, बाकी सब कोई आ गए। मतलब बस आई, ये देखा गया, और उस बस से बहुत सारे लोग निकले। मैथ्यू एल्मेनी निकला, मार्क प्यूबिल निकले, और भी कई सारे प्लेयर्स जो है वो एटलेटिको मैड्रिड के उस बस से निकले। लेकिन हुलियन अल्वारेज नहीं निकला। तो एवरीबॉडी वाज स्पेकुलेटिंग कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हुलियन अल्वारेज ना निकले। उस बस से डिएगो सिमियोने भी नहीं निकले, तो सब बोले यार डिएगो सिमियोने कैसे जो है वो नहीं निकला है। बाद में ये पता चला कि हुलियन अल्वारेज इज ऑलरेडी इन दी जो है वो भाई एटलेटिको मैड्रिड का ट्रेनिंग सेंटर। वो पीछे वाले गेट से चले गए या कहीं से चले गए, क्योंकि ये बात थी कि हाँ भाई सब नजर रख रहे हैं, तो ये सब चीजें उसको करनी नहीं थी। तो ही वाज प्रेजेंट इन दी ट्रेनिंग सेंटर, ही वाज देयर 8:30 पे, और 8:30 पे जब वो गया तो उसको ये शॉक पता चला कि भैया जो डिएगो सिमियोने है ही इज नॉट गोइंग टू कम टुडे। डिएगो सिमियोने ने छुट्टी ले ली है 2 दिन की, एंड ही विल बी बैक वेडनेसडे को। अब मेरे को ये चीज बहुत सरप्राइजिंग लगी, बिकॉज 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आई वाज रीडिंग डिएगो सिमियोने का एक इंटरव्यू जहाँ पे ही वाज स्टेटिंग द फैक्ट दैट ही इज वेरी अनहैप्पी कि वर्ल्ड कप के बाद कितना कम टाइम मिल रहा है सभी प्लेयर्स को एकजुट होकर के जो है वो ट्रेन करने के लिए। और ये चीज़ जो है वो भाई प्री सीजन में काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज प्ले कर रही है उनके लिए, कि यंगस्टर्स के साथ खेलना पड़ रहा है, कोई प्लेयर अभी तक पहुंचा नहीं है। नाउ दैट द प्लेयर्स हैव अराइव्ड, भाई खुद छुट्टी पे चले गए। तो ये चीज़ मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी शक है कि भाई CEO ने ये चीज़ जो है वो भाई करवाया है कि हुलियन अल्वारेज को परेशान करते हैं तो वेडनेसडे के लिए तक छुट्टी में चले जाओ। भाई डिएगो सिमियोने बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा आप बोलो सरकार, मैं जाने के लिए तैयार हूं। वेडनेसडे तक जो है वो भाई डिएगो सिमियोने निकल गए। अब जब हुलियन अल्वारेज को ये बात पता चली कि डिएगो सिमियोने है ही नहीं, तो उसको लगा कि ये तो मैं अपना कटवा लिया, कि भाई मैं आ भी गया और यहाँ पे मेरी मीटिंग भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अब आ गए थे तो जितने भी मेडिकल टेस्ट वगैरह करने थे अब वो तो करने ही है ना, ऑल्दो वो चीज़ करने गया ही नहीं था। लेकिन जब वो मेडिकल टेस्ट वगैरह कर रहा था, जब वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो है वो भाई गया, जिम सेशन वगैरह करे इन लोगों ने। जाते साथ पहले दिन ट्रेनिंग नहीं हो जाती ना भाई, बॉडी थोड़ा सा अडेप्ट करवाते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ जो है वो भाई निकल कर के आई है कि हुलियन अल्वारेज सभी अपने टीममेट्स वगैरह को ये बोल रहा था कि डू नॉट काउंट ऑन मी, मेरे ऊपर काउंट मत करो तुम लोग। आई विल बी मोस्ट प्रोबेबली नॉट बी स्टेइंग विद एटलेटिको मैड्रिड बियॉन्ड दिस जो है वो भाई ट्रांसफर विंडो, मैं रहने नहीं वाला हूँ, तो डू नॉट काउंट ऑन मी। तो जितने भी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ वाले लोग थे, अब इन लोग हायर अथॉरिटीज़ तो है नहीं, हायर अथॉरिटी एक डिएगो सिमियोने, फिर एक है CEO साहब, तो उनसे छोड़ करके जितने ये छुटकू बुटकू लोग थे उनको ये कह रहा था कि डू नॉट काउंट ऑन मी, डू नॉट काउंट ऑन मी। और उसका मुंह भी दिख रहा था जब वो ट्रेनिंग सेशन कर रहा था कि भाई ही वाज नॉट लुकिंग रियली वेरी हैप्पी।
हैप्पी। नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड, अब जो है वो भाई हुलियन अल्वारेस के अंदर का आग बबूला हुआ है। आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड भाई, देयर वाज अ मीटिंग इंडीड फॉर 2-3 आवर्स बिटवीन हुलियन अल्वारेस एंड उसका एजेंट, जहां पे दे बोथ वर डिस्कसिंग कि अब कैसे जो है भाई इसको डील करें। बिकॉज अब हुलियन अल्वारेस को ये बात समझ में आ गई है कि दे आर इग्नोरिंग हिम। देयर वर सेवरल नॉइसेस इन द ड्रेसिंग रूम एज वेल, जहां पे ऐसा बोला जा रहा था कि हुलियन अल्वारेस को अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि उसने आकर के पब्लिकली ये स्टेटमेंट वगैरह दिया था कि द ट्रांसफर वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी टाइप ऑफ अ थिंग। तो वो स्टेटमेंट के लिए जो है वो भाई अपनी गलती स्वीकार करे और पब्लिक में जाकर के फैन से अपोलोजाइज करे, तब ड्रेसिंग रूम में माहौल अच्छा होगा। लेकिन हुलियन अल्वारेस ऐसा करना नहीं चाह रहे। नाउ दैट ही फील्स वेरी बिट्रेड बाय द सीईओ, बाय द मैनेजमेंट, नाउ ही थिंक्स दैट भाई इट्स टाइम दैट अब मैं जो है वो भाई थोड़ा सा बॉयकॉट टाइप वाली कुछ कहानी वगैरह करूं। आई हाईली डाउट कि वो ऐसा कुछ भी करेगा, बट दिस इज व्हाट द रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग। सो लेट्स क्विकली मतलब एक बार सी थ्रू द रिपोर्ट्स क्या कहानी चल रही है। तो देखो, हुलियन अल्वारेस इज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज एथलेटिको प्रॉमिस करी थी बात करने के लिए, फिर वो जो है वो भाई उसके एजेंट और उसको एंग्री बनाया, फिर एजेंट से वो बात भी किया। अब जो है वो भाई हुलियन इज डूइंग मतलब इज विलिंग टू डू एब्सोल्युटली एनीथिंग टू भैया ज्वाइन जो है वो भाई बार्सिलोना। अब ये एनीथिंग क्या होगा वी रियली डोंट नो। बोथ बार्सिलोना पीपल एंड हुलियन अल्वारेस आर इंडिकेटिंग दैट अ डील इज वेरी डिफिकल्ट, समथिंग सिग्निफिकेंट वुड हैव टू हैपन फॉर द सिचुएशन टू चेंज। यानी कि भैया सीईओ काफी ज्यादा नाटक वगैरह कर रहा है। आगे हुलियन अल्वारेस ने कुछ लोगों को एथलेटिको में ये भी बोला है कि अब उसका पेशेंस जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और अब जो है वो भाई इस चीज के जो है वो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हुलियन अल्वारेस ने जितने लोग प्रेजेंट थे ट्रेनिंग ग्राउंड में उनको बोला था कि भाई अब वो स्टैंड लेने वाला है, लॉन्गर काउंट करो उसके ऊपर, डोंट काउंट ऑन मी वाज वन ऑफ हिज क्लियरेस्ट मैसेज। द अदर वाज दैट ही इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड एंड रिफ्यूज टू बैक डाउन। आगे ये भी है कि भाई हुलियन अल्वारेस जो है वो भाई ये बिलीव करते हैं कि डिएगो सिमियोने फेस टू फेस आकर के बात करने का करेज नहीं रख रहा था। अब ऐसा ये भी कहना है कि हुलियन अल्वारेस का क्लेम है कि भैया यहाँ पे एक प्रॉमिस था फरवरी से कि उसको इस समर में जाने देंगे, तो अब जो है वो भाई ये सब चीज़ों को इन लोग करके नाटक कर रहे हैं, तो उसका पूरा पेशेंस खत्म हो गया है। आगे ये भी है, वही सब है कि भैया वो ड्रेसिंग रूम वाले बोल रहे हैं कि सॉरी बोलो, अकाउंटेबिलिटी लो एंड सो एंड सो। तो अब देखो दोस्तों, वेडनेसडे मैं जहाँ तक अब इसका कंक्लूजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, वेडनेसडे तक जो है वो भाई इंतजार करेगा हुलियन अल्वारेस डिएगो सिमियोने से बात करने के लिए। अगर वेडनेसडे तक चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं देन ये जो है वो भाई कुछ हार्श स्टेप लेने वाला है, जैसे रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। हार्श स्टेप्स क्या लेगा पता नहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉय टाइप का आदमी है, ठीक है। इसको जो है वो भाई गधा टाइप चरा दे रहे हैं लोग, और ये चीज़ मैं तुम लोगों को भी बता देता हूँ, ठीक है। ये दुनिया का कड़वा सच है, आप भी सुनिए। जितना शरीफ बनोगे ना, जितना अच्छा सोचोगे ना सबके बारे में, उतना तुम्हारे साथ खेला जाएगा। ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ मैंने भी देखा है, अपने क्लोज वंस में भी देखा है, और ये यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये सच्चाई है भाई, आज की दुनिया की, कलयुग आ चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सो गुड बनने की जो है वो भाई ज़रूरत नहीं है। अगर देयर इज समथिंग विच यू फील दैट यू वांट, तो भैया आप एन केन प्रकरण करके उसको ले लीजिए, ठीक है। अगर तरीका है नाटकबाजी करके लेने का तो ले लीजिए, अगर एट दी एंड आपके दिल को जो है वो सुकून देता है। दैट डज नॉट मीन कि आप एकदम जो है वो मीन आदमी बन जाए, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं और जो है वो भाई एकदम सबसे दुश्मनी पाल लें। नो भाई, देयर शुड बी अ सॉफ्ट साइड एज वेल, लेकिन वो सॉफ्ट साइड उन्हीं को आप दिखाइए जिन लोग वो डिजर्व करते हैं। देयर आर मैनी पीपल इन दी वर्ल्ड जो केवल आपका यूज ही कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को ना आप भी वही जवाब दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं। जबरदस्ती सबके सामने जा करके अच्छा बनने की जरूरत नहीं है आज के देश में भाई। अगर तुम जो है वो भाई सबके सामने अच्छा बनोगे तो तुम्हारा मिसयूज ही करेंगे लोग, ये मैं तुमको बता दे रहा हूँ। मतलब जितना तुम गाय बनोगे सबके सामने, उतना ही तुम्हारे गले में रस्सी बांध के उन लोग आपको चारा खिलाने के लिए ले जाएंगे। तो सबके सामने गाय मत बनिए, कुछ लोगों के सामने बैल भी बनिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रौद्र रूप में ही जी रहे हैं, ठीक है। सॉफ्ट भी बनना जरूरी है, लेकिन उस सॉफ्टनेस केवल उन्हीं लोगों के सामने दिखाइए जो लोग डिजर्व करते हैं। तो ये एक छोटा सा लाइफ एडवाइस भी है भाई हुलियन अल्वारेस के इस पूरे सिचुएशन को देख करके अपन को भी देखने को मिला। आई रियली होप सो कि आप भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट लोटारो मार्टिनेज। तो जैसे हुलियन अल्वारेस की ये डील जो है वो भाई अपन को देखने को मिली शाम तक कि भाई आज जो है वो कहानी नहीं निकल कर क्या है। देयर वाज दिस रूमर वंस अगेन इन द मार्केट कि भैया लोटारो मार्टिनेज इज एन अल्टरनेटिव फॉर एफसी बार्सिलोना। एफसी बार्सिलोना में डेको, हांसे फ्लिक सब जो है वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोटारो मार्टिनेज को, तो वो एक अल्टरनेटिव है। बट लेट मी टेल यू दोस्तों, ये डील नहीं होने वाली। आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक इट टू यू गाइस। मतलब देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट। सबसे पहले भाई वो इंटर मिलान का कैप्टन है। सेकंड, उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है, अभी उसने जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। इंटर मिलान उसको 100 मिलियन से नीचे बेचेगी नहीं। फोर्थ, भाई वो खुद एकदम डाई हार्ड इंटर मिलान फैन है। मतलब वो जो होते हैं ना कुछ बंदे जो कैप्टन रहते हैं क्लब के और ये बोलते हैं कि मैं जीवन भर इसी क्लब में
बिता दूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। भाई लॉटारो मार्टिनेज वन ऑफ दोज प्लेयर, और वैसे प्लेयर को निकाल करके ला पाना इज अ वेरी हार्ड थिंग। अनटिल अनलेस भाई बार्सिलोना पुल हो तो फिर कुछ भी हो सकता है कि यार नहीं, बार्सिलोना जैसे बड़े क्लब के लिए अपॉर्चुनिटी है खेलने के लिए, तो मैं छोड़ रहा हूँ जा करके। लेकिन नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ लॉटारो मार्टिनेज को वो काम करते हुए, बिकॉज ये वो लेजेंडरी फिगर फॉर द क्लब टाइप ऑफ अ प्लेयर है। और केवल क्लब के साइड से नहीं है, ये प्लेयर के साइड से भी। इट हैज बीन मेनी टाइम देयर ही हैज स्टेटेड कि भाई मैं जीवन भर इंटर मिलान के लिए खेल लूंगा। तो मैं नहीं देख रहा हूँ लॉटारो मार्टिनेज को वहां से निकल करके बार्सिलोना आते हुए। एंड ऑल्सो उसकी फीस काफी ज्यादा हाई होगी, 100 मिलियन प्लस इंटर मिलान मांगेगी भाई अपने कैप्टन को जाने देने के लिए, एंड 100 मिलियन प्लस फॉर अ 30+ ओल्ड स्ट्राइकर हु ऑलरेडी हैज मेनी इंजरी इश्यूज। मैं हाथ जोड़ लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए भाई ऐसा प्लेयर, सच बता रहा हूँ। तो लॉटारो मार्टिनेज, उसके रीजंस तो हैं ही जो वो नहीं आ पाएगा। एज अ फैन मेरे भी रीजन है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये डील हो पाए। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट कूटी रोमेरो टू बार्सिलोना, ये जो है भाई कहानी चल रही थी। अपेरेंटली बार्सिलोना ने मना कर दिया कूटी रोमेरो को, जाकर के रिजेक्ट कर दिया, और ये जो डिसीजन है वो हांसी फ्लिक के साथ बैठ करके लिया गया है, और हांसी फ्लिक ने मना करवा दिया कि कूटी रोमेरो को जाकर के बता दो जहां भी वो जाना चाहता है चले जाए भाई, वी आर नॉट गोइंग फॉर हिम। तो अब एथलेटिको मैड्रिड इज जो है मोस्ट पोटेंशियल ऑप्शन जहां पे कूटी रोमेरो जाने वाला है। मेनी ऑफ द बार्सिलोना फैंस आर रियली नॉट हैप्पी टू सी दैट कूटी रोमेरो टाइप ऑफ अ डिफेंडर एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन कर रहा है। डेफिनेटली यार उनके साइड को तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट थोड़ा सा जो है वो भाई हो सकता है कि बार्सिलोना जो है वो भाई स्टाइल में उसका गेम नहीं चलता, हाई लाइन वाले स्टाइल में। ऑल्सो थोड़ा सा इंजरी इशूज हैं। सेकंड, राइट फुटेड सेंटर बैक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज लुकिंग फॉर अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। राइट फुटेड सेंटर बैक हमारे पास बथेरे पड़े हुए हैं। तो वो कहानी है भाई कूटी रोमेरो के साथ, बार्सिलोना ने मना कर दिया, ही विल मोस्ट प्रोबब्ली जॉइन एथलेटिको मैड्रिड। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भैया क्या चल रहा है कहानी विद फरान टोरेस। तो फरान टोरेस की पीएसजी वाली कहानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, पीएसजी ने 40 मिलियन का बिड दिया, और उस 40 मिलियन के बिड को जो है वो भी बार्सिलोना ने नकार दिया है, जिसको लेकर के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि बार्सिलोना अगर पहली बिड में सेटल कर जाती तो फिर ऐसा लगता है कि देखो यार हम वापस से वही काम कर रहे हैं कि हमको प्लेयर बेचना नहीं आता है। जब हम गरीब थे ना 2021 के बाद से, बहुत सारे क्लब्स ने हमारा शोषण किया है, आ करके हमसे प्लेयर जो है वो सस्ते में लेकर के चलेगा, ये जानते हुए कि लोग तो गरीब है, इन लोगों को पैसों की जरूरत है, मुंह में पैसा फेंको, इन लोग दे देंगे। लेकिन फाइनली कुछ बार्सिलोना से जो है वो भाई लेकर के चल रही है इन दी मार्केट, जिसको देख करके मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि भैया हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट अब हमारा जो है भाई मार्केट में एक दबदबा है कि भाई जो तुम बोलोगे वो नहीं मानेंगे। तो 40 मिलियन ने बार्सिलोना नहीं मानी है, ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई 50 मिलियन इज व्हाट द फिगर बार्सिलोना इज लुकिंग फॉर। 50+ समथिंग हो जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बट 50% मतलब 50 मिलियन फिक्स्ड ये जो है वो भाई बार्सिलोना देखना चाह रही है ऑन दी टेबल, जो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। एंड फरहान टोरेस टाइप ऑफ अ प्लेयर जहाँ पे एक ही सीजन बचा हुआ है उसके इस कॉन्ट्रैक्ट का, 50 मिलियन इज द बेस्ट डील जो मेरे ख्याल से बार्सिलोना पा सकती है। 50 के ऊपर जो भी आया दैट इज तो भैया बोनस। तो चलो आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट 50 में ये डील जो है वो होते हुए नजर आ रही है। ओके, टॉकिंग अबाउट एंड्रिक, सो एंड्रिक का मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली मैंने आपको कहानी बताई थी कल की भैया हो सकता है कि एंड्रिक मैनचेस्टर यूनाइटेड वगैरह लोन में जा सकता है, बातचीत जो है वो वहाँ पे चल रही है। लेकिन आज एक नया अपडेट आया है कि भाई ही वांट्स टू स्टे विद जो है वो रियल मैड्रिड, एंड जोसे मौरिन्यो भी उसके ऊपर काउंट कर रहा है। तो किलियन एम्बाप्पे का क्या होगा, विनीसियस जूनियर का क्या होगा, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। फिर से वो बेंच में बैठना चाहता है कि एंड्रिक, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब फिर से मैं बोलूंगा कि भाई देखो, एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसका फ्यूचर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हो सकता है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चले जाए लोन में, हो सकता है वो रोमा चले जाए लोन में, हो सकता है कहीं भी चले जाए लोन में। तो इस खबर को तुम पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लो। विल सी एट द एंड ऑफ द सीजन व्हाट विल हैपन विद एंड्रिक, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन एंड्रिक नोस दैट व्हाट ही वांट्स टू डू। क्योंकि देखो एट द एंड ना, अगर कोई अच्छे क्लब से ऑफर आ गया ना एंड्रिक को, तो फिर एंड्रिक मेरे ख्याल से जाने के बारे में सोचेगा, वो नहीं सोचेगा कि मैं बैठ के अपना टाइम पास करूं। लेकिन अभी स्टैंड मोस्ट प्रोबब्ली उसका टाइम पास करने वाला है, तो वी विल सी व्हाट happens. Moving on, let's talk about Jeff Bezos. तो जेफ बेजोस तुमको पता ही होगा भाई अमेज़न का ओनर है। अपेरेंटली वो जो है वो एक मेजॉरिटी स्टेक लेना चाहते हैं लिवरपूल में। सो जेफ बेजोस फेसबुक का को फाउंडर और एक अमित भाटिया करके जो है वो भाई है बिजनेसमैन के जो है इंग्लैंड में, ये तीन लोग जो है वो भाई मिल करके लिवरपूल का एक बड़ा चंक 1/3 चंक जो है वो लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ये डील मोस्ट प्रोबब्ली अभी हो जानी चाहिए एक आध महीने में, ऐसा सुनने को मिल रहा है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत बड़े बड़े ओनर्स आएंगे, तो लिवरपूल फैंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है इस चीज़ को लेकर। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड दी सिचुएशन हाउ फोल्ड्स विद लिवरपूल। बट हाँ, अमेज़न के ओनर
इज लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई इन्वेस्ट इन लिवरपूल। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी है यार, और वो पैसा अगर डालना चालू किया ना लिवरपूल में तो मजा आ जाएगा लिवरपूल फैंस को। एंड टॉक अबाउट द लास्ट कहानी फॉर टुडे एंड दैट इज अबाउट मिक्की। सो मिक्की स्पर्स का आदमी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि भैया ही वॉज वेरी क्लोज टू ज्वाइन इधर उधर, बार्सिलोना वगैरह वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, बट रॉबर्टो डी जोवी ने जो है वो कहानी जो है वो भाई अपनी गढ़ दी है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो भाई मैंने आपको बताया था कि ही विल स्टे विद स्पोर्ट्स, ही विल एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट, और वो दिन आ गया दोस्तों। आज मिक्की ने जो है वो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया स्पोर्ट्स के साथ। ऑल्दो वो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स अभी बाहर नहीं निकल करके आए हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा, बट दी कहानी इज दैट अब मिक्की इज नो लॉन्गर इन ट्रांसफर जो है वो भाई मार्केट, ही विल स्टे विद स्पर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो देयर्स दैट एज वेल। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे कल अपडेट्स के साथ, होपफुली कुछ नया अच्छा अपडेट आपको देने के लिए मिले। खैर मिलता हूँ अगले वीडियो में यार, अब और क्या बोलूँ, वीडियो लंबी बन गई है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।